गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब कभी भी आप देख रहे हो, आप सभी लोगों का प्यार भरा नमस्कार। मैं राकेश फिर से लेकर के आ गया हूँ एक नया सुडोकू। और हर बार की तरह आज फिर आप सभी और मैं मिलकर के इस सुडोकू को सॉल्व करेंगे। नियम मैं एकदम जल्दी से बता देता हूँ आपको। 9 स्क्वायर दिए गए हैं, 9 स्क्वायर में 9 ब्लॉक हैं और हर एक ब्लॉक को ऐसे भरना है कि कोई भी डिजिट रिपीट ना हो। 1 से लेकर के 9 तक का कोई भी डिजिट रिपीट ना हो, है ना। कुछ हॉरिजेंटल लाइन दिए हैं, कुछ वर्टिकल लाइन दिए हैं, उस सारे में भी लाइन में भी 9 ब्लॉक्स हैं, है ना। लेफ्ट टू राइट जाए या ऊपर से लेकर के नीचे तक जाए, 9 ब्लॉक्स दिए हैं और उन सारे लाइंस को भी ऐसे भरना है कि कोई भी डिजिट 1 से लेकर के 9 तक का रिपीट ना, है ना। तो चलिए आइए बहुत ही जल्दी से मैं और आप सभी लोग मिलकर के इस सुडोकू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जो सबसे पहला नियम है और जो सबसे मेन नियम है वो यही कि उस वाले लाइन को, चाहे वो वर्टिकल हो या हॉरिजेंटल हो, या उस वाले स्क्वायर को सबसे पहले टारगेट करते हैं जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक हो, है ना। क्योंकि उसको भरना थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो देखते हैं यहाँ पर कौन सा ऐसा स्क्वायर है या कौन सा ऐसा लाइन है जहां पर कि सबसे कम ब्लॉक है। अगर इस वाले स्क्वायर को देखें तो 1 2 3 ब्लॉक यहाँ पर रहते हैं, है ना। और यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर में 4, इधर वाली लाइन में 1 2 3, यहाँ भी 3 ब्लॉक है। और यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले स्क्वायर में 4 ब्लॉक है। इस वाले लाइन में हर जगह कहीं ना कहीं या तो 3 ब्लॉक खाली है या फिर 4 ब्लॉक खाली है ना। तो सबसे पहले उस वाले स्क्वायर में जाना ज़्यादा सही रहेगा, है ना। इस वाले स्क्वायर में 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है। इस वाले स्क्वायर में चलते हैं या इस वाले स्क्वायर में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 3 ही ब्लॉक खाली है। अगर स्क्वायर और लाइन में से अगर 3 ब्लॉक दोनों में खाली है तो ज़्यादा प्रेफरेंस स्क्वायर को देते हैं, क्योंकि वहाँ पर क्लू मिलने का थोड़ा सा ज़्यादा चांस रहता है। तो यहाँ पर 1 है, 3 है, यानी कि यहाँ पर 2 मिसिंग है, 2 मिसिंग है, फिर 3 4 मिसिंग है, फिर 5 मिसिंग है ना। फिर 6 7 8 और 9, यानी कि 2 4 और 5। यहाँ पर या तो 2 हो गए या 4 हो गए या 5, यहाँ पर भी या तो 2 हो गए या 4 या 5, यहाँ पर भी 2 या 4 या 5। अब ऑलरेडी इस वाले लाइन में 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 2 नहीं हो सकता है, और यहाँ भी 2 है, इसका मतलब 2 यहाँ भी नहीं हो सकता है। तो 2 के लिए सिर्फ एक जगह रह गया और वो ये है ना। तो 2 तो यहाँ पर हो गया। अब बचा 4 और 5, 4 और 5, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5 होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ भी या तो 4 होगा या 5 होगा, लेकिन ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए उसको रहने देते हैं, लेकिन 2 के लिए तो स्थान, 2 का पोजीशन तो मिल गया, है ना। अब किसी और जगह चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा ज्यादा डिजिट दिखाई दे रहा हो। 1 2 3 4, इस वाले में चलते हैं, क्योंकि इसके चारों ओर डिजिट है ना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि लाइन और स्क्वायर में सबसे पहले स्क्वायर को प्रेफरेंस देना थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है। तो 1 है यहाँ पर, यानी कि 2 मिसिंग है, फिर 3 भी है, 4 मिसिंग है, 5 मिसिंग है, 6 7 और 8, 2 4 5 8। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 या 5, यहाँ पे 2 4 5 8, 2 4 5 8, और यहाँ पे 2 4 5 8, है ना। 8 ऑलरेडी यहाँ पर है, इसका मतलब कि 8 तो यहाँ पर नहीं जा सकता है। 5 यहाँ पर है, इस 4 और 5 यहाँ पर है, इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 4 जाएगा ना 5 जाएगा, है ना। यहाँ भी ना तो 4 जाएगा ना 5 जाएगा, और ऊपर में ऑलरेडी 8 है, यानी कि यहाँ पर ना तो 4 जाएगा ना 5 जाएगा ना 8 जाएगा। तो रह गया एक डिजिट और वो है 2, तो यहाँ पर 2 आएगा, है ना। यहाँ पर ऑलरेडी 4 और 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर ना तो 4 जाएगा ना 5 जाएगा। अब इस वाली लाइन में ऊपर में यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 भी नहीं जाएगा, तो कोई एक डिजिट रह गया और वो था 2। तो 2 को यहाँ पर पोजीशन मिल गया। अब रह गया 4 5 और 8। अब यहाँ पर 2 भी हो गया, 4 भी हो गया, 5 भी हो गया, तो फिर 8 के लिए यहाँ पर जगह बन गया, है ना। 2 ऑलरेडी इस लाइन में आ गया, यहाँ पर 5 और 4 ऑलरेडी था ही, तो एक डिजिट रह गया 8, तो 8 को भी यहाँ पर प्लेस मिल गया। अब रह गया 4 और 5, यहाँ पर या तो 4 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 4 होगा या 5। अब 5 ऑलरेडी यहाँ पर है, तो इसका मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 5। और इस प्रकार से बहुत ही आसानी से हमारा ये मिडिल जो स्क्वायर है उसको भरना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ही मिडिल स्क्वायर भराता है, बाकी सारे जगह से कुछ ना कुछ क्लू मिलना चालू हो जाता है ना। तो अब इस वाले लाइन को भरने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक ही डिजिट खाली है, एक ही कॉलम यहाँ पर ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, तो यहाँ पर 5 हो गया, और इस प्रकार से ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब इस वाले स्क्वायर में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली रह गया। क्या क्या ब्लॉक खाली रह गया? 4 और 5। यहाँ पर या तो 4 होगा या 5,
देख लेते हैं एक बार, फिर से चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 मिसिंग है और फिर 5 मिसिंग है, क्योंकि 6 7 8 और 9 यहाँ पर या तो 4 होगा या 5। अब ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 5 और यहाँ पर 4, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था कि जैसे ही मिडिल वाला स्क्वायर पूरा भरता है तो सारा का सारा क्लू कहीं ना कहीं से फिर मिलने लग जाता है सारे स्क्वायर में, है ना। अब ये वाला भर गया है तो इसके आधार पर ये वाला बहुत ही आसानी से हो गया। अब ये दोनों, अब इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक यहाँ खाली है, इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक यहाँ खाली है, तो इसको भर के देखते हैं। यहाँ पर 1 2 3 मिसिंग है ना, 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि इस वाले लाइन में 3 और 9 मिसिंग है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर या तो 3 होगा या 9, यहाँ पर भी या तो 3 होगा या 9 होगा, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा कोई क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर ना तो 3 का कोई क्लू मिल रहा है और ना ही 9 का। तो अभी इस वाली लाइन में आते हैं, यहाँ पे 2 ही ब्लॉक खाली है, तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 6 और 9, यानी कि 7 और 8। यहाँ पर या तो 7 होगा या 8 होगा, या फिर यहाँ पर 7 होगा या 8 होगा। अब इस वाली लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 7 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 होगा और यहाँ पर 7 है ना। तो ये वाला लाइन तो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर 3 और 9 3 और 9 3 और 9, अभी फिलहाल कोई क्लू नहीं मिल रहा है, तो इसको फिलहाल रहने के लिए देते हैं। अब इस वाले लाइन में आते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रह रहा है। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक रह रहा है, तो वो भरना थोड़ा सा ज्यादा आसान है। तो 1 है, फिर 2 मिसिंग है, फिर 3 तो है ही, 4 मिसिंग है, 2 और 4 मिसिंग है, क्योंकि 5 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 4। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 और यहाँ पर 4, और ये वाला लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। 2 और 4 हो गया। अब यहाँ पर क्या मिसिंग था, 1 2 3 मिसिंग था और 9। अभी भी फिलहाल कोई 3 और 9 के लिए कोई भी क्लू नहीं मिल रहा है। यहाँ पर 3 और 9, यहाँ भी या तो 3 होगा या 9 होगा। अभी इसको रहने देते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर 1 2 3 4 खाली है, यहाँ पर 1 2 3 4, इस वाले लाइन में भी 4 ब्लॉक खाली है। कहीं ऐसे जगह चलते हैं यहाँ पर कि या तो 2 हो या 3 हो, है ना। अगर इस वाले लाइन की बात करें तो 1 2 3 ब्लॉक खाली। इसमें देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 है, 3, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 मिसिंग है, फिर 8 भी है और 9, यानी कि 4 7 और 9। यहाँ पर या तो 4 होगा या 7 या 9, यहाँ भी 4 या 7 या 9, यहाँ भी 4 या 7 या 9। अब यहाँ देखें तो 4 और 9 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। तो 7 को तो प्लेस मिल गया। अब बच गया 4 और 9। अब यहाँ पर ऑलरेडी 4 है, इसका मतलब कि 9 होगा यहाँ पर। अब 7 और 9 चला गया तो 4 बच गया। तो ये वाला लाइन तो बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। अब किसी और लाइन में चलते हैं जहां पर कि थोड़ा सा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले लाइन में तो बहुत ज्यादा, अभी तो 5 ब्लॉक्स खाली है, नहीं 5 6, 1 2 3 4 5 6 6 ब्लॉक्स खाली है। अभी फिलहाल के लिए इसको रहने देते हैं, कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम आसान हो। हाँ, यहाँ पर इस वाले लाइन में 1 2 और 3 ब्लॉक खाली। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 है, 2 मिसिंग है, फिर 3 है, 4 5 6 7 और 8 मिसिंग है, क्योंकि यहाँ पर 9 है, यानी कि यहाँ पर या तो 2 होगा या 7 होगा या 8 होगा, है ना। अब देखिए 8 इस वाले स्क्वायर में, इसका मतलब कि यहाँ पर 8 तो नहीं होगा, और इसी वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 7 होगा, है ना। 2 और 8 तो यहाँ पर फिर नहीं हो सकता। अब रह गया 2 और 8, यहाँ पर 2 होगा या 8 होगा। अब इसी लाइन में नीचे में 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 8 होगा, और ये वाला लाइन आसानी से कंप्लीट हो गया, है ना। मैंने पहले ही कहा था कि जैसे एक बारी आप मिडिल स्क्वायर को भर लेते हैं तो उसके बाद फिर सारा का बाकी का जितने भी स्क्वायर है, इसके बगल में जितने भी 8 स्क्वायर हैं, वो सब बहुत ही आसानी से भर जाते हैं, है ना। तो ये कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में 1 2 3 4 ब्लॉक खाली है, 1 2 3 4, यहाँ भी 4 ब्लॉक खाली है, और बाकी कहीं एक कोई ऐसा जगह है जहां पर कि थोड़ा 1 2 और 3, इस वाले लाइन में 3 ही ब्लॉक खाली है। इसको करके देखते हैं, और अगर यहाँ पर कोई क्लू नहीं मिलेगा तो दूसरे वाले लाइन में चले जाएंगे या स्क्वायर में चले जाएंगे जहां पर कि 4 ब्लॉक खाली है, क्योंकि लास्ट में अगर कोई क्लू नहीं मिलेगा तो एंड में जाना ही पड़ेगा। मैं देख लूँ एक बार ये विजुअल है या नहीं। हाँ, बहुत ही अच्छे से ये विजुअल है ना। तो इस वाले में देखते हैं क्या क्या मिसिंग है। 1 मिसिंग है, 2 है, फिर 3 भी मिसिंग है,
फिर 4 है और 5 मिसिंग है ना। 6 7 8 और 9 तो है, यानी कि 1 3 और 5। यहाँ पर या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा। इसी वाले लाइन में नीचे में 3 और 5 ऑलरेडी है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा, है ना। इसका मतलब कि यहाँ पर 1 होगा। अब रह गया 3 और 5, 3 या 5। यहाँ पर या तो 3 होगा या 5, इसके ठीक नीचे 5 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 3 और फिर यहाँ पर 5, और ये वाला लाइन भी बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। अब कहीं और चलते हैं जहां पर कि थोड़ा कम ब्लॉक खाली हो। इस वाले स्क्वायर की अगर बात करें तो 1 2 और 3, यहाँ पर 3 ही ब्लॉक खाली है ना। और यहाँ पर काफी सारे डिजिट भी दिखाई दे रहे हैं, तो इसको भरने के चांसेस थोड़े ज्यादा है। तो चलो आइए देखते हैं। यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर 2 3 4 5 6 मिसिंग है और फिर 7 मिसिंग है, क्योंकि 8 और 9 तो है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6 होगा या 7, यहाँ भी या तो 1 होगा या 6 होगा या 7। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 7 है, इसका मतलब कि ना तो 7 यहाँ रहेगा ना यहाँ रहेगा, 7 यहाँ रहेगा, तो 7 को तो प्लेस मिल गया। अब 1 और 6 की बारी है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा, लेकिन ऐसा कोई अभी फिलहाल क्लू नहीं मिल रहा है। तो इस वाले लाइन को छोड़ देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं पहले से लिख, या तो यहाँ 6 होगा या 1 होगा, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 6 होगा, है ना। अब इस वाले स्क्वायर को भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है। तो क्या क्या मिसिंग है, 1 यहाँ पर भी मिसिंग है, और फिर 2 है, 3 4 और 5, 1 और 5 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 5, यहाँ पर भी या तो 1 होगा या 5। अब 5 ऑलरेडी इस लाइन में वहां यहाँ पर है, तो यहाँ 1 और ये 5, और ये वाला स्क्वायर कंप्लीट, है ना। अब जैसे ये वाला स्क्वायर कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पर या तो 1 होगा या 6, यहाँ भी या तो 1 होगा 6, क्योंकि ये अभी जस्ट लिखा है। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 1 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 होगा और यहाँ पर 1, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। ऊपर कोई क्लू नहीं मिला तो नीचे वाले स्क्वायर में आ गए, नीचे वाले स्क्वायर में जैसे ही क्लू मिला तो ऊपर वाले स्क्वायर का भी क्लू मिल गया। अब यहाँ भी 2 ब्लॉक, यहाँ भी 2 ब्लॉक और यहाँ भी 2 ब्लॉक, तो इस तीनों को भरने की कोशिश करते हैं। चलिए सबसे पहले इस वाले लाइन को देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 मिसिंग है, 3 मिसिंग है, फिर 4 मिसिंग है, फिर 5 6 7 8 और 9, यानी कि 3 और 4 यहाँ पर मिसिंग है ना। तो देख लेते हैं 3 और 4। हाँ, अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी 4 है यहाँ पर, है ना। तो इसका मतलब कि यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर 4 होगा, तो ये लाइन बहुत ही आसानी से कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में देखते हैं, यहाँ पर 1 मिसिंग है, फिर तो 2 है, 3 4 5 6 7 और 9 है, यानी कि 1 और 8 यहाँ पर मिसिंग है। यहाँ पर या तो 1 होगा या 8 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब इसके बाद वाला लाइन में देख लेते हैं। 1 है, 2 है, 3 4 5 6 मिसिंग है, 7 8 और 9, यानी कि 6 और 9, यहाँ पर या तो 6 होगा या 9। अब यहाँ पर ऑलरेडी 6 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 6, और ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया, है ना। तो ये कंप्लीट, ये स्क्वायर कम। हाँ, अब इस वाले स्क्वायर में 9 में से 8 ब्लॉक भरे जा चुके हैं, एक रह रहा है। तो देख लेते हैं कौन सा डिजिट मिसिंग है। 1 2 3 मिसिंग है, 3 फिर 4 5 6 7 8 और 9, तो ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट। 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर कंप्लीट। अब सिर्फ और सिर्फ 3 रह रहे हैं, है ना। तो अब चलिए उसमें देखते हैं कि कहां पर ब्लॉक सबसे कम खाली है। इस वाले लाइन में सिर्फ और सिर्फ 2 ही ब्लॉक खाली है, इस वाले स्क्वायर में भी और इस वाले लाइन में भी। तो देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3 4 5 मिसिंग है, फिर 6 7 8 और 9, यानी कि यहाँ पर या तो 5 होगा या 9। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 5 है, तो यानी कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 5 होगा, और ये भी कंप्लीट हो गया, है ना। ये वाला स्क्वायर भी कंप्लीट हो गया। अब इस वाले लाइन में यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ 3 खाली है ना, और यहाँ पर 2 ही ब्लॉक खाली, तो 1 2 3। इस वाले लाइन में भी 3, 1 2 3, यहाँ भी 3 खाली। इस वाले लाइन में 2 ब्लॉक खाली, तो देखते हैं यहाँ पर क्या मिसिंग है। 1 2 मिसिंग है, फिर 3 4 5 6 7 8 और 9, 2 और 9 मिसिंग है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 9 होगा, यहाँ पर भी या तो 2 होगा या 9 होगा। अब इस वाले लाइन में ऑलरेडी यहाँ पर 2 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 9 और यहाँ पर 2, और ये कंप्लीट हो गया ये वाला लाइन भी, है ना। अब इस वाले लाइन में 3 ब्लॉक मिसिंग है, 3 ब्लॉक खाली है, और यहाँ भी 3 ब्लॉक खाली है। तो देखते हैं इस वाले में यहाँ क्या क्या मिसिंग है। 1 2 3
4 मिसिंग है, 5 6 फिर 7 और 8 मिसिंग है, 4 6 और 8। यहाँ पर या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, यहाँ पे या तो 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा। अब इस वाले स्क्वायर में ऑलरेडी यहाँ पर 8 है, यानी कि ना तो यहाँ 8 होगा ना यहाँ पर 8 होगा, है ना। किसी भी स्क्वायर में डिजिट को रिपीट नहीं कर सकते, ऑलरेडी वहां पर 8 था, यहाँ पर ऑलरेडी 8 है, तो इस वजह से ना तो यहाँ 8 आएगा ना यहाँ 8 आएगा, है ना। तो 8 तो यहाँ पर बहुत ही आसानी से प्लेस हो गया। अब रहा 4 और 6, यहाँ पर या तो 4 होगा या 6, यहाँ भी या तो 4 होगा या 6। इस वाले लाइन में यहाँ पर 4 है, इसका मतलब कि यहाँ पर 6 और यहाँ 4, और ये वाला लाइन भी कंप्लीट हो गया बहुत ही आसानी से। अब लास्ट स्क्वायर बचा है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ दो ब्लॉक रह रहे। देखते हैं यहाँ पर क्या क्या मिसिंग है। 1 2 और 3 मिसिंग है, क्योंकि 4 5 6 7 8 और 9 तो है। यहाँ पर या तो 2 होगा या 4 होगा। इसके ठीक सामने में यहाँ पर 2 है, इसका मतलब यहाँ पर 4 और यहाँ पर 2, और ये सारा का सारा स्क्वायर बहुत ही आसानी से भर गया, है ना। मैंने पहले भी कहा था बस एक क्लू मिलने की देरी थी, यहाँ पर हमें एक क्लू मिला, ये 1 और 5, उसके बाद फिर सारा का सारा भर गया, सारा का सारा स्क्वायर में भर गया। और सबसे पहले ये मैंने पहले भी बताया है कि मिडिल वाले स्क्वायर पर ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करते हैं, ताकि जब एक बार मिडिल वाला स्क्वायर भर जाता है तो हमें बहुत सारे क्लू मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। थैंक यू।